अगर किसी को एंजल के एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगाना है बाई में या सेल में तो कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो मेरे पास में वेदांता का शेयर पड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ दिखाई दे रहा है 250 शेयर्स पड़े हुए हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। सपोज़ करो अभी ये 468 का मैंने या 470 रुपये का मैंने ये बाई किया हुआ है। तो अगर मैंने बाई किया है तो मुझे सेल में जाके स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो मुझे सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर मुझे इंटरडे में मैंने बाई किया तो इंटरडे में लगाना, डिलीवरी में किया तो डिलीवरी में लगाना है। सपोज़ मैंने इंटरडे में बाई किया हुआ है तो मैंने इंटरडे पे गया, 470 पे मैंने बाई किया 470 पे। तो मुझे यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। पहले यहाँ क्वांटिटी लिखिएगा, जितनी क्वांटिटी आपको अपना स्टॉप लॉस में आपको लगानी है। उसके बाद स्मार्ट ऑर्डर में जाने के बाद में स्टॉप लॉस पे जाइए। यहाँ पे आपको जैसे कि ये 470 पे मैंने बाई किया और मुझे लगाना है 460 का स्टॉप लॉस। तो मैंने यहाँ पे 460 का स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे मैं करूँगा ये नीचे का ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको ये नीचे वाला जैसे 459 रुपये 90 पैसा ही से अगर ज़्यादा भी करना है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो मैंने इसको 1 रुपया ज़्यादा कर लिया, ये 459 रुपीज़ मैंने कर लिया। तो अब ये 459 460 के बीच में जब भी ये इसका शेयर्स आएगा, वेदांता का शेयर जब भी इसके बीच में आएगा ये ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अगर ये ओनली 10 पैसे का होता कि अगर मैंने ये 90 पैसा यहाँ पे किया हुआ तो इसमें ओनली 10 पैसे का गैप है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जंप भी हो जाता है शेयर्स। जैसे कि यहाँ पे रेट आ रहा है 460 रुपीज़ 10 पैसा और वो सीधा आया 459 रुपीज़ 80 पैसे पे सीधा, यानी 20 पैसे 30 पैसे सीधा गैप कर दिया। तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। तो आप इसे 1 रुपये का भी रख सकते हो। तो ऐसे आप अपना इंटरडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर किसी को डिलीवरी में लगाना है तो सेम चीज़ वेदांता के शेयर्स पे जाइएगा, सेल में जाइएगा, यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे अपने शेयर जितने भी आपको करने हैं वो करिएगा और सेम चीज़ अपना यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि 460 का कर रहा था मैं तो मेरे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं प्लेस सेल ऑर्डर ये इसीलिए दिखा रहा है कि यहाँ क्योंकि मेरे यहाँ पे शेयर्स पड़े हैं तो यहाँ पे प्लेस करूँगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर किसी और में आप करते, जैसे मान के चलो आप मेरे पास में विप्रो का शेयर नहीं है, मैं इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाता हूँ, सेल में गया, सेल में जाने के बाद डिलीवरी में गया, डिलीवरी में जाने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए करूँगा तो पहले तो ये क्वांटिटी मांगेगा मुझसे कि क्वांटिटी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर दी। उसके बाद में मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया। स्टॉप लॉस करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ जैसे कि ये 294 चल रहा है, मैंने यहाँ 290 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने के लिए डाला। तो जैसे क्या, तो ये क्या कह रहा है स्विच टू इंटरडे, क्योंकि मेरे पास में ये शेयर्स अवेलेबल नहीं है, मैंने होल्डिंग नहीं ले रखी, इसलिए इंटरडे करने के लिए बोल रहा है। अगर किसी के पास में शेयर्स होगा तो वो ऑर्डर प्लेस होने के लिए आ जाएगा। अब सेम चीज़ आप इसका उल्टा, अगर किसी ने कोई शेयर सेल किया हुआ है, अगर सेल कर रहा है, मान के चलो वो इंटरडे में ही सेल करेगा क्योंकि उसे कंपलसरी है बाई करना इंटरडे में ही। सपोज़ करो मैंने विप्रो का शेयर पहले सेल किया हुआ है 295 रुपीज़ के रेट पे। अब 295 रुपीज़ के रेट पे लिया तो जितना भी नीचे आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा और जितना ऊपर जाएगा वो मेरा लॉस होगा। तो मुझे जो लगाना है फिर उस केस में, अगर मैंने सेल पहले किया है तो मुझे बाई के केस में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो बाई के केस में मैं 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि मैंने बाई सेल कितने पे किया 295 पे। मैंने सेल इसलिए किया क्योंकि ये नीचे आएगा तब मेरा प्रॉफिट होगा। कि मैं सोच रहा हूँ कि विप्रो आज डाउन जाएगा तो मैं इसे बाई ना करके सेल कर लूँ, तो मैंने पहले 295 पे सेल कर लिया। और अगर ये नीचे आता है, मान के चलो 290 आ गया, मैंने 290 में बाई करे तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने स्टॉप लॉस बाई में लगाना है, यहाँ सेल में नहीं लगेगा। तो मैं बाई में गया, बाई में जाने के बाद में मैंने इंटरडे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं स्मार्ट ऑर्डर पे जाऊँगा। पहले मैंने अपनी क्वांटिटी लिख दी, मान के चलो मुझे 100 शेयर करने हैं, बाई स्टॉप लॉस लगाया। अब जैसे मुझे 295 पे मैंने सेल किया है तो मैंने 300 का स्टॉप लॉस लगाया। तो स्टॉप लॉस में ऑटोमेटिक ले लेगा कि ऊपर का सेम चीज़ जैसे मैंने बाई सेल में बताई थी, यहाँ पे भी आप 1 रुपये का गैप भी रख सकते हो कि 301 रुपये कर सकते हो इसको, 301 रुपये। तो अब ये जैसे आप प्लेस बाई ऑर्डर करेंगे, जब भी ये
आपका ये 300 रुपये या 301 के बीच में आएगा, ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा और आपको उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। 5 रुपये या 6 रुपये के समथिंग में स्टॉप लॉस बुक करके आप बाहर हो जाओगे। तो ऐसे करके आप इसके किसी ने बाई किया तो सेल में और सेल किया तो बाई में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।